आदाब दोस्तों, तारिक शमीम आदमी का आप सबको सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा मौजू लेकर के आया हूँ जो भारत के सेकुलरिज्म पर सीधे हमला करता है और सेकुलरिज्म के ताल्लुक से भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच में जो गलतफहमियाँ पैदा की गई हैं उसे जानना आप सबके लिए ज़रूरी मैं समझता हूँ, मेरे लिए भी ज़रूरी है। इस मुल्क में मुसलमानों को जितना ख़तरा संघियों से नहीं है, उसका डबल ख़तरा मुसंघियों से है। मुसंघी बहुत से लोग पूछते हैं क्या है। वो कट्टरपंथी ताकतें जो मुसलमानों के बीच में मज़हब की बुनियाद पर, मजहबी पहचान की बुनियाद पर, रिलीजियस आइडेंटिटी की बुनियाद पर सियासत का कारोबार में हिस्सा लेते हैं। मेरे अल्पसंख्यक भाई, मेरे मुस्लिम भाइयों, ये मुल्क की शासन व्यवस्था 26 जनवरी 1950 से ऐसी है कि ये मुल्क पंचायती राज से चलेगा। गांव की पंचायत जो प्रधानी होती है, क्षेत्र की पंचायत ब्लॉक प्रमुखी, ज़िले की पंचायत जिला पंचायत, नगर की पंचायत कस्बों की पंचायत, इसी तरह से सूबे की पंचायत जो विधानसभा और दिल्ली की पंचायत लोकसभा है। इस पंचायती निज़ाम में सारे लीडरों को, सारी पार्टियों को यह मौका देता है चुनाव आयोग रेफरी बन करके कि आप अपने कार्यक्रम ले आइए जनता की भलाई के लिए। इसमें हर हर महादेव लगाने वाली एक टीम है, एक नारे तकबीर लगाने वाले भी लोग खड़े हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये दो मज़ाहिब के बीच में जंग छिड़ी हुई है। अच्छा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वो मोदी जी के लोग और उनके लोग तो चलिए 80% पर दावा कर रहे हैं। 80% से 100 साल की मेहनत में 37% उनके साथ जुड़े, पहले 31 और अब 37 और 19 में, और वो अब घट करके फिर आधे से नीचे आ गए हैं। चुनाव कल करा ले, पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश में और सूबों में पता चल रहा। ऐसे माहौल में जब इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों समझने लगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया के इस खेल में पूरे देश की जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है, ऐसे में लोग ये मुद्दा लेकर के खड़े हो जाते हैं। वहाँ से हर हर महादेव लगा तो 10,000 मुसलमानों की संख्या जहाँ लगी वहाँ चंद टोपीबाज खड़े हो गए इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं। अरे मेरे भाइयों, इस तरह से तो आप अपनी कब्र खोद रहे हो। ऐसा इसलिए है कि सियासत जब कमज़ोर होती है तो बुज़दिलों ने उसको बैसाखी, मज़हब की बैसाखी का सहारा दिलाया। उनके पास अच्छे प्रोग्राम नहीं, अच्छा विज़न नहीं, अच्छा नज़रिया नहीं कोई होता है, उनके पास कोई अच्छा दर्शन नहीं होता जिसके बुनियाद पर तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। तो वो सोचते हैं कि सोसाइटी के एक छोटे तबके को अपने साथ जोड़ लो, बाकी दुकानदारी चलेगी। मोदी जी 80% आबादी पर खेल रहे हैं, तो वो तो चलिए ठीक है, गलत तो हम सही नहीं कह सकते उसको, धर्म को सहारा लेकर के। ये सेकुलरिज्म को कंडेम करने के लिए जो खड़े हो गए हैं मुसलमानों में कुछ लोग, मैं उनके समर्थकों से, उन सभी भाइयों से बहुत प्यार से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी भी तो सेकुलरिज्म को कंडेम कर रहे हैं, आरएसएस के लोग भी सेकुलरिज्म को कंडेम कर रहे हैं। अगर सेकुलरिज्म नहीं बचेगा तो जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोगों के अधिकार बचे हैं उसकी ज़मानत सेकुलरिज्म है। अगर वो ख़त्म हो गई तो फिर उस धार्मिक राष्ट्र में जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना आरएसएस पेश कर रही है उसमें आप कहाँ खड़े हो। जो लोग ऐसा करते हैं वो यकीनन मुसलमानों के दुश्मन हैं। हम किसी पार्टी के वकील नहीं हैं। आप अपनी पार्टी चला रहे हो तो सभी सताए गए लोगों की बातें करिए आप, और कॉमन इश्यूज़ पर आप आइए, ना कि हर हर महादेव और नारे तकबीर। सियासी मंच के ऊपर नारे तकबीर लगाने वाले मुसलमान अपनी कौम के सबसे बड़े दुश्मन हैं।